एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है, साथ ही सवाल पूछे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब प्रधानमंत्री ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांगी तो संसद में बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे? शहीद किसानों का मुआवजा कब और कितना? सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब? एमएसपी पर कानून कब? इसके बिना माफी अधूरी। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बताया अविश्वसनीय नेता। कहा वो जो कहते हैं कर नहीं पाते। उन्होंने कहा था राजनीति नहीं करेंगे, फिर राजनीति में आए। फिर बोले यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कर रहे तैयारी। बोले अरविंद जी संकट में हैं, इसीलिए आ रही प्रभु श्री राम की याद। अरविंद केजरीवाल पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा हमला। बोले हिंदुओं को सेकुलर होने के नाम पर केजरीवाल ने किया अपमानित। कहा यूपी की जनता भूल नहीं सकती दंगों में हिंदुओं को पीड़ित प्रताड़ित करने का केजरीवाल ने किया काम। कहा राम जन्मभूमि पर उनकी पार्टी के नेताओं ने स्कूल और अस्पताल खोलने के दिए थे सुझाव। अब चुनाव आने पर आ रही प्रभु श्री राम की याद। जौनपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा किसानों के एमएसपी कानून को भी सरकार को मान लेना चाहिए। जिस तरह भगवान राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में स्थापित किया जाना है, उसी तरह करोड़ों बेघर हिंदुओं के भी घर की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली से रुड़की पहुंचे आप नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने पीरान कलियर में की जनसभा। अल्पसंख्यकों को रिझाने में जुटे आप नेता ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा 21 साल तक कांग्रेस भाजपा ने भाई बहन की तरह किया काम, प्रदेश के विकास को किया नजरअंदाज। कहा 21 साल तक सिर्फ नेताओं का विकास हुआ, दल बदल हुआ। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर उठाए सवाल। कहा उत्तराखंड की बदहाली के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों जिम्मेदार। बोले 21 सालों तक इस प्रदेश में सुविधाओं का अकाल रहा। बोले उत्तराखंड के लोग चाहते हैं विकल्प। कहा सरकार बनने पर दिल्ली जैसी योजनाएं होंगी लागू। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने किया कई गांव का दौरा। गांव वालों से मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए सहयोग की अपील की। ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना, समस्याएं भी सुनी। रानीखेत और सोमेश्वर में निकली आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा। इस दौरान आप प्रभारी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा जिन नेताओं ने 5 साल बर्बाद किए उन्हें सजा दे जनता। कहा जनता के पास जो भी आए उससे पूछें क्यों दे तुम्हें वोट। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलित के घर किया रात्रि भोजन। रात्रि विश्राम भी दलित के घर पर ही करेंगे हरीश रावत। अल्मोड़ा विधानसभा के खूंट में पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में राज्यसभा सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अब तीसरे चरण में राहुल गांधी देहरादून में एक बड़ी जनसभा करेंगे जो ऐतिहासिक होगी।